हाँ, जानती हूँ क्या होगा। रहमत तुझे और अरमान को ढूंढेगा, पीछा करेगा तुम्हारा, और फिर पुलिस मुकाबला होगा, और अरमान का खून हो जाएगा। वो अरमान को मार देगा, उसकी मौत हो जाएगी, और उसके बाद वो तुझे भी मार देगा, तेरा भी कत्ल कर देगा। या अल्लाह, मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम। काश रहमत ने मुझे भी मार दिया होता। हाँ, यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। अम्मी, सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉक का, जहां अगर आपने 10 अप्रैल 2012 से सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी 2222 डायल करके पाएंगे 100 फ्री मिनट्स और 1000 SMS। साथ ही हर 50 रुपए या जायद के रिचार्ज पर मजीद फ्री मिनट्स। तो तुम्हारी तड़प मेरी शिकस्त बन जाएगी। उमैर और अलीना की तस्कीन हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। तो मैं और क्या करूं मामा? उसे देखकर मेरे अंदर जैसे नफरत के अलाव रोशन हो गए थे। मैं उसे भी इसी आग में जलाना चाहती थी, पर खुद जलकर रह गई। बेगम साहिबा, मुंह छोटा लेकिन जुर्रत बड़ी कर रही हूँ। अगर आप कहें तो एक मशवरा दूं आपको। कैसा मशवरा? दुश्मनी की आग अपने ही वजूद को जला देती है, लेकिन दोस्त बनकर अगर दुश्मनी निभाई जाए तो दुश्मन जलकर फना हो जाता है और इल्जाम भी नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? उमैर साथ ना होता तो शायद। दामाद से इतनी मोहब्बत और बेटी से इतनी नाराजगी। उमैर मेरा बेटा है, और बेटा भी वो जो सारी उम्र ममता के लिए तरसता रहा, और अब जब माँ मिली है तो वो बेटे के घर में कदम रखने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा ने कभी भी तुम्हें माँ की कमी महसूस होने दी होगी। अंदर आओ। आंटी, मुझे अब्बा से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। और आपने तो मुझे अपना बेटा कहा है, और बेटे से इतनी दूरी। उमैर, रिश्तों की उलझी डोरें रिश्तों को उलझा देती हैं। अम्मी, मेरा कसूर इतना ज्यादा नहीं है जितने अब मुझे सजा दे रही। पता है, मैं सारी रात सो नहीं सकी, ये सोच सोच कर परेशान होती रही कि आप अकेली हैं। और फिर बाबा। मुझे रहमत से खौफ नहीं आता। मेरा मतलब है कि रहमत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिवाय इसके कि तुम्हारी जिंदगी में बिगाड़ पैदा कर दे। वो मुझे धमकी नहीं देने आया था, बल्कि तुमसे मिलने आया था। यानी तुम मुझे भूल जाओ, यहां नहीं आया करो। अम्मी, अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। मेरे पास अब शौहर का इतमाद भी है और बाप का तहफ्फुज भी। टेंशन मुझे आपकी होती है कि आप अकेली, आपके पास कुछ भी नहीं, ना कोई तहफ्फुज, ना कोई सहारा। ना तो मैं अकेली हूं और ना ही बेसहारा। तहफ्फुज है मेरे पास, और मुझे अब अपने अकेलेपन से खौफ नहीं आता। तुम जिद ना करो,
अपनी जिद छोड़ दो, तुम भी जिंदगी जियो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मगर अम्मी, है नहीं, अगर तुम यहाँ उमैर का असरार दोहराने आई हो तो तुम्हारे लिए भी वही जवाब है जो मैं उमैर को दे चुकी हूँ। यहाँ मत आया करो, इसलिए क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ उमैर तुम्हें दे सकता है मैं नहीं। मैं चाय लाती हूँ तुम दोनों के लिए। मुझे नहीं लगता कि आंटी मानेंगी। मैं मना दूंगी, तुम परेशान नहीं। कोशिश करके देख लो। तुम बैठो, मैं आती हूँ। सोच रही हूँ कि नाहक आपकी तन्हाई के एहसास से खौफजदा थे। क्या क्या मतलब है? मतलब ये, ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि नाहक आपकी तन्हाई के एहसास से खौफजदा थे। क्या क्या मतलब है? मतलब ये कि ना तो आप तन्हा हैं और ना ही मजबूर। चलिए उमर, हमें अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। यानी पागल हो गई हो तुम? हम आंटी को यहाँ पर मनाने आए और तुम इस तरह? हाँ, पागल हो गई हूँ। ये वो माँ नहीं जिसे मैं ढूंढने यहाँ आई थी, बल्कि ये तो मेरी माँ है ही नहीं। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? अगर उन्होंने तुम्हें गुस्से में डांट दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उन्हें माँ मानने से इनकार कर दो। प्लीज उमर, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चले यहाँ से। मैं यूं आंटी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनका गुस्सा जायज है। अब्बा ने हमारी शादी जबरदस्ती करवाई थी, उन्हें एतमाद में लिए बगैर। तो ठीक है, आप यहाँ बैठकर अपना एतमाद बहाल करवाइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यानी क्या क्या बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो तुम? वैसे वजाहत मियाँ, उमैर है बहुत जिद्दी, जहां अरब बेगम को लेकर ही आएगा। अच्छा ये सकीना भी, एक ना एक दिन तुझसे यहाँ आना ही है। लेकिन रहमत, आप जरा उमैर को फोन करके कह दीजिएगा कि जल्दी घर आ जाए, मुझे ताहिरा से बात करनी है। वो बहुत परेशान थी। वैसे अगर ताहिरा बेगम यहाँ आ गई ना, तो जहां अरब बेगम एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगी। अब तो जो तूफान भी आना है आ ही जाए। सकीना भी, एक ना एक दिन तो ये होना ही है। जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है। आखिर कब तक ये खौफ की तलवार हम लोगों के सरों पर लटकती रहेगी? ताहिरा, अगर एक बार मुझे मेरी कसम से आजाद कर देना तो मैं दुनिया... अरे आओ समराओ। अस्सलाम वालेकुम। वाह, बेटा बैठो। मामू जान, मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं, बहू आई है आपके घर। बेटा, अगर इस मुबारकबाद के पीछे तंज या नाराजगी छुपी है ना, तो इन हालात में मैं ये सब अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं। नहीं मामू जान, मेरा यकीन करें, मैं उमैर की पसंद से समझौता करके यहाँ आई हूँ। अपनी खुशी से
नेक नियति से। बेटा अगर तुमने उमैर की पसंद को कबूल कर ही लिया है तो फिर ये कदूरत भी खत्म कर दो। तुम जहाना बेगम को तो ले आती। सकीना भी, मैंने अपनी बात की है, और जहां तक मामा का सवाल है, मुझे लगता है कि वो भी अलीना को दिल से कबूल कर लेंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मामा मामू जान को दिलो जान से चाहती हैं। अच्छा, उमैर और एनी है, तो मैं मिल लूं उनसे? बेटा एनी अपनी अम्मी की तरफ गई है, आने वाली होगी। ओह, वैसे मामू जान, एनी और उमैर का वलीमा हम बहुत धूमधाम से करेंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। समरा के इस खुलूस के पीछे कौन सा तूफान छुपा है? सकीना भी, समरा इतने दिन बाद आई है, कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी नहीं? अरे नहीं नहीं मामू जान,